दोस्तों आज लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो 2023 में मनाए गए हैं, जिनमें कुछ लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में भी मनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो यह 19 मई 2023 को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो यह 2023 में 19 मई को मनाया गया है। लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम की 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो भी लुप्त प्राय प्रजाति या पशु पक्षी जीव जंतु लुप्त प्राय के कंडीशन में पहुंच चुके हैं, यानी कि एक तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको संरक्षण देकर बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके मुख्य बिंदु क्या थे? तो इसके मुख्य बिंदु ये थे कि 2023 में 18वां विलुप्त प्रजाति दिवस मनाया गया। कौन सा? तो 18वां विलुप्त प्रजाति दिवस मनाया गया है 2023 में। और यह मनाया कब से जा रहा है? तो यह 2006 से लगातार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, यानी कि जो मस्तिष्क में ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, कोई जैसे कोई गांठ पड़ गई या नस फट गई या इस तरह से कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में एक दिवस मनाया जाता है जो 8 जून को मनाया गया है। 8 जून 2023 को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी खुद को सुरक्षित रखें और साथ में तनाव से दूर भी रहें। खुद को सुरक्षित रखें और तनाव से दूर रहें। तनाव से दूर रहेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो ट्यूमर होने का खतरा कम हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या था? तो इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जानकारी या जागरूक करना था, जानकारी देना या जागरूक करना था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2000 में जर्मनी ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2000 में जर्मनी देश के ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा हुआ था। वैश्विक पवन दिवस। वैश्विक पवन दिवस यह मनाया जाता है 15 जून 2023 को मनाया गया। कब मनाया गया? तो यह 15 जून 2023 को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम यह थी कि पवन ऊर्जा के महत्व तथा दैनिक जीवन में इसके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी जो पवन दिवस होता है, वैश्विक पवन दिवस होता है, तो उसके ऊर्जा के महत्व को और उसके दैनिक जीवन में उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना था। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? तो इसके मुख्य बिंदु यह था कि यह पहली बार 2007 में मनाया गया था। यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा यह मनाया गया था। 2007 में क्या हुआ था कि यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा यह पहली बार दिवस के रूप में मनाया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा क्षमता के 3 राज्यों में जैसे राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शामिल। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा क्षमता में कौन से राज्य शामिल हुए हैं? तो यह राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हुए हैं। इसमें राजस्थान में पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा क्षमता में भारत चौथे स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत अभी फिलहाल टाइम पे चौथे स्थान पे पवन ऊर्जा के क्षमता के क्षेत्र में है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2023 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ और शेयर ऑफ्टेन। इसके मुख्य विषय थे। उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी स्वेच्छा से रक्तदान
की आवश्यकता को जागरूकता करना, उसको बढ़ावा देना आदि के बारे में था। मेजबान देश कौन था, तो यह कहाँ में मनाया गया था, तो यह अल्जीरिया में मनाया गया था। इसके मुख्य बिंदु थे, यह दिवस ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह जिन्होंने रक्त की खोज की थी, रक्त समूहों की खोज की थी, उन्हें यह पुरस्कार सम्मानित करने के लिए दिया जाता था या उनके सम्मान के रूप में मनाया जाता था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, तो यह 12 जून 2023 को मनाया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, तो यह 12 जून 2023 को मनाया गया। इसके मुख्य विषय क्या थे, तो इसके मुख्य विषय थे सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत करना। सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत करना। उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ विश्व भर में बढ़ते आंदोलन को और तेज करना था। जो बालकों के खिलाफ, जो छोटे बच्चों से श्रम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, उनको आंदोलन को और तेज करना था। मुख्य बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने हेतु 2002 में इस दिवस का शुभारंभ किया था। तो इस दिवस का शुभारंभ कब हुआ था, तो 2002 में इस दिवस का शुभारंभ किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अगला है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2023 में 23 मई 2023 को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। तो जो ये कछुआ विलुप्त के कंडीशन पे पहुंच चुके हैं, उनके संरक्षण को, उनको बचाने को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया था। मुख्य बिंदु क्या था, तो यह मुख्य बिंदु इसका था अमेरिका टारटाइज रेस्क्यू द्वारा स्थापित किया गया था और यह भारत में असम राज्य के दीमा हसाओ में स्थित हेजोंग झील, जिसे कछुआ झील के नाम से भी जाना जाता है, में लगभग 400 से 500 कछुआ निवास करते हैं। उसके संरक्षण के बढ़ावा के लिए मनाया गया था। अगला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो यह 7 जून 2023 को मनाया गया है। इसका मुख्य विषय या थीम क्या था, तो इसका मुख्य विषय था खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। तो यानी कि खाद्य सुरक्षा यानी कि भोजन को खराब नहीं करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, यानी कि खाद्य जो खाने वाली सामग्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना था, यानी कि भोजन को खराब ना करने, किसी भूखे को खिलाया जाए, इन सब उद्देश्यों को जागरूक करना का मुख्य बिंदु। 20 दिसंबर 2018 को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य बिंदु क्या था, तो यह 20 दिसंबर 2018 से प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस, यह 5 जून 2023 को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय ये होता है कि प्लास्टिक प्रदूषण के उपयोग को रोका जाए। जो प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण है, पॉलीथीन से होने वाला प्रदूषण है, उसको रोका जाए। मेजबान देश क्या है, कोटे डी आइवर इसका मेजबान देश है। मुख्य बिंदु, यह दिवस वर्ष 1973 से लगातार मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 में इस दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। यह मनाया कब जाता है, तो यह 29 मई 2023 को मनाया गया है और इसकी उपलक्ष्य क्या है। ये 29 मई 1953 को नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरेपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसलिए उनकी उस उपलक्ष्य में, माउंट पर चढ़ने के उपलक्ष्य में, इसको प्रत्येक वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट के रूप में मनाते हैं। नेपाल ने वर्ष 2008 से इस दिवस को मनाने का निर्णय
लिया था जब महान पर्वतारोही एडमंड हिलेरी का निधन हुआ था। जब यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी का जब निधन हुआ था, तब से नेपाल में 2008 से प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यह कि यह समुद्र स्तर से ऊंचाई के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी समुद्र तल से नापने पर इसकी ऊंचाई विश्व के सभी पर्वतों में सबसे ऊंची है। और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। हिमालय को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और वही तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में इसे चोमू लुंगमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। अगला, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई 2023 को मनाया गया। यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह 30 मई 1826 को ही पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू किया था। तब से यह दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये उदंड मार्तंड क्या था, उदंड मार्तंड ये प्रथम प्रकाशन, ये जो अखबार होता है, तो ये उदंड मार्तंड पहला अखबार था जो भारत में प्रकाशित हुआ था। अगला, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून 2023 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि दुग्ध उद्योग से जुड़ी हुई गतिविधियों का क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO ने वर्ष 2001 में प्रतिवर्ष 1 जून को दुग्ध दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अन्य तथ्य क्या हैं, तो इसके अन्य तथ्य हैं, भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में शीर्ष देश है। यानी कि भारत क्या है, जो दुग्ध उत्पादन है, तो भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान रखता है, तो उसका प्रथम स्थान, शीर्ष स्थान है। तो भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि तंबाकू के रोग के लिए मनाया जाने वाला दिवस। तो यह दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस 31 मई 2023 को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय या मुख्य थीम क्या था, तो इसका मुख्य थीम था अन्न उगाओ तंबाकू नहीं। अन्न उगाओ तंबाकू नहीं, यानी कि अन्न उगाओगे तो भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा तो स्वस्थ रहोगे, और तंबाकू उगाओगे तो क्या होगा, बीमारी मिलेगा, रोग मिलेंगे, हानिकारक खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी होगी और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका थीम यही था, अन्न उगाओ तंबाकू नहीं। उद्देश्य, तंबाकू से संबंधित उत्पादों के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना इसका मुख्य विषय रहा है या उद्देश्य रहा है। WHO के अनुसार तंबाकू क्या है, तंबाकू एक वर्ष में 8 मिलियन लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार है। सब समझ लीजिए कितना खतरनाक तंबाकू होता है कि एक वर्ष में यानी एक साल में 8 मिलियन लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार होता है तंबाकू। तंबाकू 124 से अधिक देशों में उगाया जाता है, जिसमें लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि होती है, जिसका उपयोग अन्न उगाने, खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और परिवारों को खिलाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। यानी जो 124 से अधिक देशों में तंबाकू उगाया जा रहा है, उन भूमियों पर, लाखों हेक्टेयर भूमियों पर अगर तंबाकू के स्थान पे क्या उगाया जाए, तंबाकू के स्थान पे अगर खाद्य उगाया जाए, यानी कि खाद्य वाली चीज़ें उगाया जाए, अन्न उगाए जाएं, तो क्या होगा कि होगा ये कि बहुत से परिवारों को भोजन प्राप्त होगा और उससे बहुत लोगों का मदद किया जा सकता है। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते
आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।